हमेशा हक की आवाज़ बुलंद की और राह सरफरोशी में हमने जो भी देखा वो आवाम तक पहुँचाया। खुराक के बाद सबसे अहम चीज़ अद्वियात हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत जब पेश आती है जब लोग बीमार होते हैं। आज का प्रोग्राम भी इसी मसले की बदौलत किया जा रहा है। यहाँ अस्पतालों में मरीज एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहे हैं, लेकिन सरकारी अद्वियात नायाब हैं या अगर कुछ दस्तयाब हैं तो वो काम ही नहीं कर रही। ड्रग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ड्रग इंस्पेक्टर जिस तरह से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इसका सबूत आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आवाम के साथ खेल खेला जा रहा है, जिसको खामोशी से नाकाम बना दिया गया। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने उन अवामी मसाइल को उजागर किया जिससे बराह रास्त उन लोगों का ताल्लुक होता है जिनकी आवाज हमेशा दबाई जाती है। कराची के मशहूर गवर्नमेंट अस्पतालों में मरीजों का यही रोना लगा रहता है कि सरकारी अद्वियात मौजूद नहीं या फिर जो अद्वियात मिल रही हैं वो काम नहीं करती। अस्पताल की इंतजामिया से लेकर स्वीपर्स तक सब करप्शन में मुलव्विस हैं। जिन्ना अब्बासी और सिविल के बाहर दर्जनों मेडिकल स्टोर्स इसलिए अपना कारोबार चमका रहे हैं क्योंकि सरकारी अद्वियात किसी गरीब की मदद के बजाय इन मेडिकल स्टोर्स पर फरोख्त करने के लिए पहले ही निकाल ली जाती हैं। सिंध के महकमा सेहत के ड्रग इंस्पेक्टर के साथ खुफिया ने इन मेडिकल स्टोर्स पर सरप्राइज विजिट किया जिनकी मुतादिद शिकायत थी कि ये चोरी की अद्वियात बेच रहे हैं। जिन्ना अस्पताल में मौजूद प्राइवेट फार्मेसी में भी चोरी शुदा अद्वियात फरोख्त हो रही थी। इतने बड़े सूबे में चंद ड्रग इंस्पेक्टर जितना काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है और इस माफिया को लगाम डालने में सबसे ज्यादा अहम किरदार चीफ जस्टिस का है, जिन्होंने तमाम डिपार्टमेंट्स में चाबी भर दी है और उनके उठाए हुए डंडे की बदौलत बड़े बड़े स्कीम सामने आ रहे हैं। कराची में इस वक्त सैकड़ों गैर मियारी फैक्ट्रियां गैर कानूनी और मुजरे सेहत अद्वियात बना रही हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन दरअसल ये अद्वियात मुजरे सेहत होती हैं। इनमें स्टेरॉइड्स की मौजूदगी भी होती है, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल और होम्योपैथिक की आड़ में सब चल रहा है। इन अद्वियात को अद्वियात कहना भी किसी मजाक से कम नहीं। मेडिकल स्टोर पर ऐसी अद्वियात की भरमार है, लेकिन इन अद्वियात के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कोर्ट का स्टे मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त हम ड्रग डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। ड्रग डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसका बेसिकली ये काम है कि ऐसी अद्वियात जो कि मार्केट में दस्तयाब हैं, इजीली लोगों के एक्सेस में, अगर वो स्पूरियस हैं, अगर वो मशकूक हैं, अगर वो ऐसी उनका फार्मूला ऐसा है जो लोगों को नुकसान पहुँचा सकता था, उस पर काबू पाने के लिए ये ड्रग डिपार्टमेंट मौजूद है और इसके इंस्पेक्टर्स जो हैं वो फील्ड में काम करते रहते हैं। और हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो प्रोफेशनल ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनसे बात की जाए। हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद हैं जाकिर समो साहब, इनसे कुछ बात करते हैं। मेडिसिन जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो सीज़ भी की गई हैं, सील भी की गई हैं, इस हवाले से कुछ बताएं। और कुछ ऐसी मेडिसिन भी मार्केट में दस्तयाब है जिनके हवाले से इंफॉर्मेशन है कि वो जो है वो स्पूरियस हैं, डेंजरस हैं या उनके फार्मूले जो हैं वो सही नहीं हैं, तो उस हवाले से कुछ बताएं। मैडम, ये हम तो वक्तन बवक्तन मार्केट से सैंपल कलेक्ट करते रहते हैं, लेबॉर्ट्री भेजते रहते हैं, चेक एनालिसिस वहाँ पे लेबॉर्ट्री से होती रहती है। ये जितना भी आपको स्टॉक नज़र आ रहा है इसमें काफ़ी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के हवाले से स्टॉक हम सीज करके आए हुए हैं। काफ़ी अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स इसमें हैं। ये ड्रग डिपार्टमेंट बेसिकली जो काम कर रहा है उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट हम दिखा रहे हैं। जब इस तरह की खबरें गर्दिश करती हैं कि ये मेडिसिन हार्मफुल हो सकती है या इस पर बैन लगाया जाए, तो इस तरह की चीज़ें भी बतानी चाहिए कि आया किसी अगर जो मेडिसिन के हवाले से इस तरह की कोई खबर आती है तो उस पर ड्रग डिपार्टमेंट ने क्या काम किया, आज हम आपको ये भी दिखाएंगे। आप देखें ज़मीर फ़रोश लोग हैं जो कि मेडिसिन को भी नहीं छोड़ते। जो मेडिसिन इंसानी ज़िंदगी बचाती है और आपको दर्द से बेसिकली, क्योंकि जब आप मेडिसिन यूज़ करते हैं इसका मतलब है आप किसी तकलीफ़ में होते हैं, दर्द में होते हैं, उससे निजात चाह रहे होते हैं। अच्छा, ये एरोकफ डी, इस हवाले से मैडम, ये एरोकफ डी हमने मार्केट से कोई एक बंदा था, वसीम नाम का आदमी था, जो अपने यहाँ एरोकफ डी को हाइड्रेलिन में कन्वर्ट करके खपा रहा था।
ठीक है, वो और इसके प्राइस जो हैं वो 12 रुपए हैं और हेडोलिन के 70 रुपीज़ हैं। प्राइस का भी एक बड़ा डिफरेंस है। उसी वजह से ये ऐसा कर रहा था। तो फिर ये अंडर कस्टडी रहा, जेल में रहा, 1 साल जेल में था। फिर इसने कोर्ट में प्लीड गिल्टी की और इसके ऊपर कोर्ट ने फाइन रखा। उसके ये स्टॉक हमारे पास पड़ा। कॉपी राइट का भी इसमें होता। तो ये कंपनी ने खुद आपके पास कंप्लेन की थी या आपके पास कैसे इसकी कंप्लेन? ये हमें इंफॉर्मेशन ऐसे मार्केट से मिलती रहती है ना। हम कुछ मुखबर हमारे होते हैं जो सीक्रेट होते हैं, कभी कभार हमें आके बता दें, कभी आप लोगों के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और कौन कौन सी मेडिसिन हैं मुझे बताएं। बच्चों के जो है वो एयर ड्रॉप्स जो हैं वो भी आप एयर ड्रॉप्स जो नहीं हैं, जेंटामाइसिन के हैं। आप आए, मैं आपको दिखाऊं। वो गवर्नमेंट की परचेजिंग थी। ये सारे पड़े हुए हैं। सही है, ये बहुत सारे हैं। हाँ, ये बहुत सारे, ये 11 बेजेस की परचेजिंग थी जो PPHI ने जो नहीं है परचेज किए थे। ये टेंडर पास हुआ था? हाँ, इनका ये होता ऐसा है कि इनका एक टेंडर पास होता है। पहले तो वही कंपनी इसमें जाती हैं जो रिकग्नाइज होती हैं, जिनको हेल्थ डिपार्टमेंट नोसी देता है। बेसिकली देखा जाए तो ये तो आवाम को रिलीफ देने के लिए मेडिसिन थी ना, तो आवाम तक पहुंचनी थी। तो ये यहाँ पर जो है वो रखी हुई है, तो इससे आवाम को तो रिलीफ नहीं मिलता। ये दूसरी मंगवा के दे देंगे आवाम को। ये अगर भेजें सब है तो रिलीफ तो नहीं मिलेगा ना। ये रिपोर्ट इसकी आ गई है। इनकी रिपोर्ट आ गई। इसमें 2 पेजेस अभी पास हुई हैं, 9 पेजेस के फेल हो गए जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। कि अगर ये आवाम यूज़ कर लेती, अगर ये पब्लिक तक पहुंच जाता तो फिर इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते थे। साइड इफेक्ट ये होते हैं कि उनको रिलीफ नहीं मिलता और जो जख्म है या जो वो पर्पस के लिए दी जाती तो है वो बढ़ता जाता है। सही। और कौन सी मेडिसिन जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त? कुछ हमने जो नहीं। अच्छा, ये प्रॉपर सीज़र हो गई है। अच्छा, सील और सीज़र में मैं आपको बता दूं, सील जब कोई मेडिसिन की जाती है तो फिर उसके बाद टाइम होता है कि उसकी रिपोर्ट अभी आनी है, उसके बाद जो है वो उसे सीज़र करेंगे। सीज़र में ये होता है कि अब कोई टाइम नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर ये टेंडर जो है ये पास करके ये मेडिसिन जो है वो जब टेंडर पास हुआ, ये मेडिसिन आई और ये जब चेक होने गई तो इसमें अगर इनको लगा कि स्पूरियस है तो इन्होंने इसको सील किया, सीज़र नहीं किया, सील किया। सील के बाद ये जिस कंपनी से प्रोडक्ट आई होती है उसके पास 1 महीने का टाइम होता है कि वो इनसे रुजू करे और दोबारा से रीटेस्टिंग के लिए जो है वो दोबारा से इनसे कहे। अगर तो वो रीटेस्टिंग अप्रूव हो जाती है तो दोबारा से रीटेस्ट होता है। फिर उसकी रिपोर्ट के बाद ये कोई फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हाँ, अगर तो रिपोर्ट सही नहीं आती तो फिर प्रॉपर तरीके से जो है वो इसे सीज़र किया जाता है और फिर इसका केस फाइल किया जाता है। एक मैंने हैदराबाद में रेड किया था अभी FIA के साथ। वो उसमें भी काफ़ी अनरजिस्टर्ड ड्रग्स हैं जो हम लेके आए हुए हैं। जो अनरजिस्टर्ड ड्रग्स होती हैं तो उसका जब सैंपल आप कलेक्ट करते हैं वहाँ से, फिर उसके बाद इसे टेस्टिंग करवाते हैं, तो फिर उसके बाद प्रोसीजर अनरजिस्टर्ड की हमारी ये कोई Ban कर देते हैं हाँ, उसको उसी वक्त हम सीज कर लेते हैं। जैसे ये हमने हैदराबाद से ली हुई है। सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि जो तमाम अनरजिस्टर्ड अद्वियात होती हैं वो बड़ी आसानी से सेल आउट हो रही होती हैं। लोग पैसे दे के जो है घर बैठे ये अद्वियात मंगवा रहे थे। उनको कुछ कहना चाहिए? ये गलत है, लेकिन जो हमारे पहुँच कार्रवाई करते हैं, हमें जो नज़र आता है जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं तो वो तो हम कर रहे हैं। उसमें हमारे साथ पूरी डिपार्टमेंट हमारे साथ होती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि बैरून मुल्क से भी अद्वियात मंगवाई जाती हैं जो कि एक्सपायर भी होती हैं, फिर दोबारा से उसकी रीपैकिंग। वो बेसिकली कस्टम वालों की जो नहीं है, कहें कि एक किस्म की उनकी है कि उनकी वजह से मिली भगत, उनकी वजह से ये सारे आते हैं। जितने भी ये अनरजिस्टर्ड ड्रग्स क्या करते हैं कि वहाँ से सी पोर्ट पे आप जाएंगे तो बड़े बड़े उनके जो नहीं है पड़े हुए हैं कंटेनर कट्टे जो नहीं है भरे हुए हैं, जिसमें 75 पैसे की 25 पैसे की उनको टेबलेट मिलती है। इस तरीके से फिर यहाँ पे आके उनकी वो बनवा लेते हैं, स्ट्रिप बनवा लेते हैं। फिर उस पर 250, 300, 500 रुपये उनकी मैंने प्राइस रख के यहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है, हम ये चाहेंगे कि मार्केट भी आप विज़िट करें और जिन अद्वियात पे आपको जो है शक है वो अद्वियात भी जो है वो मार्केट से। ठीक है सर। ठीक। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ड्रग डिपार्टमेंट जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो अपना काम कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली इनको इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा, इनकी वो चीज़ नहीं दिखाई जा रही। हम भी जो दिखा रहे हैं वो बेसिकली बहुत छोटा सा हिस्सा है जो हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये अपनी बुनियादों पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मुझे पूरे गोदाम में मेडिसिन सी नज़र आ रही हैं, जिसमें बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि जो है सीज़ कर दी गई हैं। ये तमाम इनकी कार्रवाई है। खुफिया की कोशिश ये है कि आपको इनकी कार्रवाई दिखाई जाए।
अच्छा जाकिर साहब, यहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में जो है मेडिसिन जो है वो सीज़ हुई है, इसके हवाले से कुछ? मैडम ये मेडिसिन का रॉ मटेरियल है। यहाँ पे एक हारिस और रज़ा नाम का आदमी था जो डिफेंस में ये काम कर रहे थे। ये रजिस्टर्ड कंपनियाँ उनको स्टॉक भेजती थी जो अनऑथोराइज्ड आदमियों को ये देता था। एफआई के साथ हमने रेड किया, ये तो काफ़ी कम स्टॉक, और भी ज़्यादा स्टॉक है इसका, पूरा कमरा भरा पड़ा है। वो केस अभी कोर्ट में चल रहे हैं। किस टाइप की मेडिसिन थी? ये हर किस्म की मेडिसिन, इससे जो नहीं है कफ सिरप का भी स्टॉक है, एंटीबायोटिक का भी है, मुख्तलिफ मल्टीविटामिन्स का भी है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का इसमें जो नहीं रॉ मटेरियल है। चल लिखा हुआ है, नॉट फॉर सेल भी लिखा हुआ है। ये एवरेस्ट फार्मा की है, ये अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। सही है, तो ये गवर्नमेंट ने कैसे प्रूव कर दी? क्योंकि इस पे नॉट फॉर सेल भी लिखा हुआ है, ग्रीन पैकिंग में भी है और सिंध गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। हम ये जो नहीं है गवर्नमेंट ने जब इसकी जो लेसन जो जब तक था, ये 6 मार्च तक इनके पास रजिस्ट्रेशन थी, तो ये परचेजिंग उससे पहले की है। जब कोर्ट ने उनको अनरजिस्टर्ड कर दिया, फैक्ट्री को सील करवा दिया, तो फिर ये जो नहीं है नॉट टू डिस्पोज ऑफ हम करके आए हुए हैं। एक मेडिकल स्टोर से इतनी बड़ी तादाद में अद्वियात निकलना खतरे की घंटी है। मौजूद जजेस इन ज़मीर फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या इन्हें माफ़ी मिल जाती है, ये बात की बात है। लेकिन इन लोगों के सोशल सर्कल में मौजूद लोग ऐसे लोगों का बाइकआउट करके इनके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि इन लोगों की वजह से कितने लोग मुफलिसी में अद्वियात ना मिलने की बाइस मर जाते हैं। एक दुकान पर काम करते ही ये खबर आग की तरह फैल जाती है। ड्रग डिपार्टमेंट की काविशें आपके सामने हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ये देखें सिंध गवर्नमेंट प्रॉपर्टी स्टैम्प नजर आ गई मुझे। एक मिनट पहले कैमरे को दिखा। ड्रग डिपार्टमेंट को खुफिया ने इतला दी कि जिना अस्पताल के बिल्कुल सामने मौजूद मेडिकल स्टोर पर वो अद्वियात फरोख्त हो रही हैं जो सरकार ने आवाम को मुफ्त फराम की थी। ये अद्वियात किसी की जान बचाने के लिए दी गई थी, लेकिन इन अद्वियात का दुकानों पर बिकना निहायती शर्मनाक और ख़तरनाक बात है। ये कैसे लोग हैं जो अपने ईमान का सौदा कर देते हैं? ये अद्वियात या इन अद्वियात को फ़रोख्त करके पैसा खाना इंसान का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बरवक्त कार्रवाई की और इस माफिया को लगाम डालने की एक कोशिश भी। ड्रग डिपार्टमेंट जिस तरह से अद्वियात में होने वाली मिलावट को पकड़ रहा है, इससे बहुत से हकाइक सामने आ रहे हैं। गरीब लोगों को क्या पता कि वो जो दवाई ठीक होने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वही जानलेवा न बन जाए। कान में इस्तेमाल होने वाले 11 बैचेस जिसमें लाखों ड्रॉप्स थे, उनमें से 11 बैचेस का फेल हो जाना खतरे की घंटी है। हुकूमत सिंध को इस कंपनी की ऐसी दवाई का इंडेंट करना और फिर खरीद लेना जो अनरजिस्टर्ड और मुजरे सेहत हो, ये हमारे जमीर फरोश हुक्मरानों और करप्ट हुक्मरानों का मुंह बोलता सबूत है। चिल नामी दवा जो ना रजिस्टर्ड की और न ही इस फॉर्मूले को बनाने के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इजाजत दी, फिर भी करोड़ों रुपए की अद्वियात खरीद के मरीजों को दी गई। 2015 से लेकर 2018 हो गया। अब ये कंपनी सील हुई और अब इस करप्शन का पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। किस किस ने जमीर बेचा और किस किस ने कमीशन खाया? ये कौन से इदारे थे जो करप्शन में 5 उंगली की तरह इकट्ठे थे और अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं? नाज़रीन, मार्केट हम आ गए हैं और इस वक्त हम जिना हॉस्पिटल के सामने जो बड़े बड़े स्टोर्स मौजूद हैं यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर ज़्यादातर वो अद्वियात भी सेल हो रही होती हैं जो नॉट फॉर सेल होती हैं, और उसके अलावा जो स्पूरियस मेडिसिन यहाँ पर हैं वो भी जो है, जो हमारे साथ प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर है जाकिर साहब यहाँ पर चेक करेंगे। ये देखें सिंध गवर्नमेंट प्रॉपर्टी स्टैम्प नजर आ गई मुझे। एक मिनट पहले कैमरे को दिखा।
ये छुपाने की वजह हम सोच रहे थे क्या होगी, शायद इनके पास जो है वो परचेजिंग स्लिप नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें हम सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप देख लें सिंध गवर्नमेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, इसलिए छुपा रहे थे। ये नॉट फॉर सेल आइटम था और ये शॉप नहीं है, बराबर वाली है, इसलिए मैं बराबर ही चले आती। ये क्यों छुपा रहे थे? सामने पड़ा हुआ छुपा दे। तो ये नॉट फॉर सेल है, और ऐसा सारा निकालो जो पड़ा हुआ है, नहीं तो मैं अंदर आऊँगा तो उससे सारा अंदर ही चलते हैं डॉक्टर साहब। ये उठाएं, ये लेकर आए, यहाँ लेकर आए। ये कटिंग ये तो नॉट फॉर सेल है ना, ये कटिंग क्यों की हुई है बेटा? मार्केट से आई है सर, ये हमारे पास आती है, मार्केट से आती ये है सर। आपने देखा? ये मार्केट ऐसे से ऐसे कैसे ये सस्ती मिलती हैं? बेसिकली बात ये ये हमारे यही लोग बढ़ावा देते हैं उन लोगों को जिन बेचारे गरीबों को हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं मिलती ना, वो उसका एक बड़ा कसूर ना इनका होता है। वो इसलिए होता है कि ये लोग खरीद लेते हैं आधी कीमत में, इनको ये प्रॉफिट होता है कि जी हमें आधी कीमत में मिल रहा है, और जो बीच का मिडिल मैन होता है उसको ये होता है कि जी उसको तो फ्री में आई हुई होती है, वो बेच देता है। असल जो भुगतान भुगतना पड़ता है ना, वो बेसिकली उस पेशेंट को, उस मरीज को भुगतना पड़ता है जिनके लिए मेडिसिन जो है जारी की जाती है। देखें आप, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी निकालो। ये सब इनके पास। और पता है मैं आपको बताऊं, हम जना हॉस्पिटल के सामने इस वक्त मौजूद हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पर, एक पे काम किया है ना, अभी सब छुपा देंगे। इसको पढ़िए, ये क्या लिखा है? जी हाँ, ये क्या नाम है, कच्ची गली से सब इसी रेट नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ के हमें इस पर डिस्काउंट आते हैं इसलिए ला कच्ची के गली में कितना तुम्हें डिस्काउंट आता है? हीरोइन मिलेगी तो हीरोइन लोगे क्या? तो क्यों ले रहे हो? तुम्हें पता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो क्यों ले रहे हो कच्ची गली से? अच्छा, यहाँ पे हमने देखा बहुत बड़ी तादाद है ऐसी मेडिसिन की जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इसकी हम निकाल रहे हैं, जितनी भी तादाद होगी आपके सामने करेंगे और इसका हम केस रजिस्टर करेंगे, फॉर्म 3 भरेंगे और इसका लाइसेंस भी कैंसिल करवाएंगे। सारे ले लो, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वो अलग करो, जो इसके कटिंग प्रोडक्ट्स है वो अलग करो। सही, अंदर तो और बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अंदर जा रहे हैं। अच्छा, हमने इंटीरियर्स इनके भी कुछ हॉस्पिटल कवर किए तो हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पर जो है फिर भी डॉक्टर मौजूद थे, लेकिन मेडिसिन नहीं थी। और वो मेडिसिन मौजूद क्यों नहीं थी उसकी वजह हमें पता चल रही है। अगर ये वहाँ पे बर वक्त उन लोगों को मिल जाती तो उसमें बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो कि अगर बर वक्त मिल जाती तो शायद उन लोगों को फर्स्ट एड दी जा सकती थी, उनकी जान बचाई जा सकती थी, उनको जो भी मर्ज था या जिस किस्म की प्रॉब्लम थी उनको वो सॉल्व हो जाती। लेकिन यहाँ पर ये मेडिसिन जो है वो आधी कीमत पे बिक रही है और इनका ये कहना है कि हमें सेल प्राइस में मिलती है इसलिए हम ले लेते हैं। और जो मिडिल मैन है बेसिकली चूँकि फ्री आती है, बीच में करप्शन है, तो मिडिल मैन यहाँ पर सप्लाई कर रहा है। लेकिन असल में जो लोग हैं जो इसके हकदार हैं उन तक ये मेडिसिन नहीं पहुँच रही। इस बड़ी कार्रवाई का मकसद भी ये है कि बेसिकली उन लोगों को एक्सपोज किया जाए। जब इन पर कार्रवाई होगी तो वो मिडिल मैन भी पता चलेगा कि कौन सा है। ये अद्वियात आप देख लें, यहाँ पे जो है स्टैंप लगी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो किस तरीके से इन्होंने रिमूव की है ये देखें। सर जावेद साहब मौजूद हैं जो कि ड्रग डिपार्टमेंट की टीम का हिस्सा है। मुझे बताएं ये अद्वियात जिन पे स्टैम्प्स यहाँ पे मौजूद हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, किस लिए होती हैं बेसिकली? ये बेसिकली जो है वो सुकून के लिए होती है, नींद के लिए ना। सुकून के लिए होती है, नींद के लिए होती जी हाँ, नींद के लिए होती है। लेकिन अब इसको जो है अगर है, यानी कि जो पेशेंट तकलीफ में होता है उसको रिलीफ देने के लिए लगाई जाती है। जी हाँ, देने के लिए सही है। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक तादाद मौजूद है जिसमें स्टैम्प मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। तो कानूनन जुर्म है बाकी। ये मिटाने की कोशिश की गई है। जी हाँ, डेफिनेटली इसको रिमूव किया गया है। ये बहुत बड़ी तादाद है, ये देखें आप यहाँ पे। ये तो मैं ज़ाहिर सी बात है, इसका ये छोटा सा काउंटर है, इसमें थोड़ी सी मेडिसिन आपको दिखा सकती हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अंदर बहुत बड़ी तादाद मौजूद है ऐसी मेडिसिन की जो नॉट फॉर सेल है, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जो बेसिकली गरीबों को, नादारों को, लोगों को देनी चाहिए थी, जिनका बेसिकली हक था, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद है और बिक रही है।
किया है, अब इसका क्या होगा, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? मैडम इसका हम फॉर्म 3 भरेंगे, प्रॉपर केस बनाएंगे जो हम बोर्ड को रेफर कर देंगे, फिर जो भी हमें डायरेक्शन बोर्ड देगा उस हिसाब से। सही है। जो इस तरह की मेडिसिन मिलती है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टैंप लगी हुई होती है, उसके हवाले से आप उसे सील करते हैं, सीजर करते हैं, क्या करते हैं? हम सीजर करेंगे इसका। सीजर करेंगे? सीजर करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ सीजर केस बना रहे हैं, लेकिन जो लोग इस तरह की सरगर्मियों में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ जो है FIR भी लॉन्च होती है और जो है वो केस भी फाइल किया जाता है। ये देख लें, बिस्मिल्लाह मेडिकल एंड सर्जिकल स्टोर पे मौजूद है और जो है इनकी जो तमाम मेडिसिन थी जो नॉट फॉर सेल थी वो सारी यहाँ से जब्त कर ली गई हैं और जो है सीजर का केस बनाया जा रहा है। अद्वियात की चोरी के साथ साथ यहाँ पर बड़ी बड़ी दीगर करप्शन भी ड्रग डिपार्टमेंट ने पकड़ी। कान में डालने वाले ड्रॉप्स के 11 में से 9 बैजेस गैर मेयारी निकले। ड्रग डिपार्टमेंट के स्टोर्स में अद्वियात की लाइन लगी पड़ी है। अगर ये अद्वियात इस्तेमाल हो जाएं तो कितना बड़ा नुकसान होगा। सरकार की अद्वियात हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी चल जाएगा। यहाँ पर अद्वियात में किस तरह से 2 नंबरी की जा रही है आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। लाइसेंस मौजूद है आपके पास? लाइसेंस बनी गया हुआ है, मैं दिखा दें, जरा दिखा दिखा दें लाइसेंस। ये इन्होंने जो नहीं है अप्लाई किया हुआ है रिन्यूअल के लिए ना। कोई अद्वियात का लेबल बदल लेता है और कोई एक के बदले 2 बना देता है। अद्वियात में मिलावट, सरकारी टेंडर कैसे मनपसंद कंपनी को मिल जाते हैं, पूरे गैर मेयारी बैजेस मंगवा लिए जाते हैं, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर की वजह से ये अद्वियात पकड़ी जाती हैं। यहाँ ऐसे घोरक धंधे सामने आए जिसे देखकर आप भी हिल जाएंगे। अनरजिस्टर्ड अद्वियात को भी गवर्नमेंट के प्रिक्विटमेंट डिपार्टमेंट से खरीद कर आवाम को दे दिया, जो 3 साल तक आवाम इस्तेमाल करती रही। फेडरल ड्रग अथॉरिटी मुसलसल कहती रही कि ये अद्वियात अनरजिस्टर्ड है, लेकिन 3 साल बाद जब ये पकड़ी गई तो गैर मेयारी भी निकली। ये आपके पास मेडिसिन छुपाई थी इन्होंने? जी मेरे पास छुपाई है। तो ये आपने पूछा नहीं क्यों छुपा रहे हो? नहीं मैंने उससे पूछा कि क्यों लेके आया, किराया मेरी है, मैं घर के लिए लेके जाऊँगा। फटाफट इन्होंने हाँ मैंने कहा यहाँ रखो, कहता नहीं यहाँ नहीं रखो, काउंटर के अंदर रखो, महंगी दवाई है। हाँ नहीं इसके अलावा कुछ भी नहीं, थोड़ा चेक करें हम। सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सही है, फिर वॉलंटरी आपने खुद हमें दी? आपको दे दी वो। सही है, चलिए ये अच्छी बात है। बहैसियत सिटीज़न आपका ये अखलाकी फ़र्ज़ है कि अगर कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस है और आपको पता चल जाता है और आपको इंडिकेशन हो जाती है कि कुछ गलत कर रहा है, तो फौरी तौर पे आप जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेते हैं। लाइसेंस मौजूद है आपके पास? एक तो लाइसेंस दिखा दीजिए, और कोई ऐसी मेडिसिन है जो नॉट फॉर सेल है तो खुद ही निकाल दें वॉलंटरी। देख ले हमारे पास कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। वॉलंटरी निकाल दें, हमें इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास पीछे मौजूद है। इसमें अंदर चले। अंदर चलते हैं। लाइसेंस मौजूद है आपके पास? लाइसेंस बनी गया हुआ है, मैं दिखा दें, जरा दिखा दें लाइसेंस। ये इन्होंने जो नहीं है अप्लाई किया हुआ है रिन्यूअल के लिए ना। अच्छा, इसके बारे में आपने सवाल क्यों किया? मैडम ये इसका जो नहीं है ये नार्कोटिक्स में आती है। अच्छा, तो इनसे ये पूछना है कि इनके पास फॉर्म 9 का लेसन है या नहीं है। ठीक है, वो पूछते हैं। पूछना था। ये लेसन इसके पास नहीं है, लेकिन अब इनके ऊपर एक स्टे आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसीलिए अभी कुछ नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा, ये मेडिसिन नार्कोटिक्स में आती है और इसके लिए फॉर्म 9 का लाइसेंस होना ज़रूरी है। अभी ये इसलिए नहीं पूछ रहे कि ये जो केस चल रहा है कोर्ट में, इस पे स्टे आया हुआ है, इसलिए कुछ नहीं पूछ रहे।
चीज़ को जब हम ऐसे जराइम की निशानदही करते हैं और उन लोगों को जो है आवाम को दिखाते हैं, तो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए जो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा होना चाहिए और हम कर रहे हैं। और मैं यहाँ से ये बार बार इस पट्टी की कंप्लेंट्स आती हैं और मैं हर दूसरे महीने में कोशिश करता हूँ कि इनकी इंस्पेक्शन करें। सही है। मैं आपको बता दूं, जिना हॉस्पिटल के सामने हम मौजूद हैं। यहाँ पे इनका काउंटर भी ऐसा है कि जिसे खोल के हम अंदर आ सकते हैं, और अंदर भी हमने चेक किया, हमें ऐसी कोई मेडिसिन यहाँ पर नहीं मिली। ये जिना हॉस्पिटल के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पे जिना हॉस्पिटल की फार्मेसी में मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे? मैडम, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ये डाउट होता है कि हॉस्पिटल के साथ होते हैं तो उनके पास प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एग्रीमेंट है कि यहाँ पे जो भी मेडिसिन सेल आउट की जाएगी उसमें 15% डिस्काउंट होगा। अच्छा, अगर यहाँ से हमें वो मेडिसिन मिलती है जिसमें नॉट फॉर सेल लिखा है, मिलेगी तो वो तो केस बनाएंगे। अगर यहाँ से मिल जाएगी तो कोई भी हो। ठीक है। यहाँ पर ऐसी मेडिसिन नहीं होनी चाहिए जिसमें नॉट फॉर सेल लिखा हो। और यहाँ पर जाकर सब मुसाब चेक करें, हम भी थोड़ी निगाह दौड़ा लेते हैं और चेक कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। नहीं, ये एक दो पेजेस थे जो सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर हुए थे और कुछ स्पूरियस डिक्लेयर हुए थे। तो उस पे वो जो नहीं है उनकी जिस इंस्पेक्टर ने उठाया था उसका केस बनाया है और वो कोर्ट में चाहिए। थोड़ा सा इसके हवाले से बता दूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी इस मेडिसिन के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी ये डेंजरस है और ये फलाना है, ये ऐसी है वैसी है। तो उस हवाले से जो है जाकिर समो साहब ने क्लियर कर दिया कि कुछ बैच ऐसे थे जो स्पूरियस थे, तो वो फौरी तौर पर जो है वो सीजर कर दिए गए। बाकी मेडिसिन ठीक है। बाकी ठीक है। इस तरह की फैक्ट्रीज जहां वॉशिंग मशीन में सिरप और फर्श पर कैप्सूल्स भरे जाते हैं और कोर्ट का स्टे भी इदारों को काम करने से रोकने के लिए दिया गया हो, तो चीफ जस्टिस साहब को ऐसे जजेस से पूछना जरूर चाहिए कि इंसानी जानों से खेलने वालों को स्टे देना कहाँ का इंसाफ है। अभी बहुत से राज होंगे आश्कार, मगर इस ब्रेक के बाद। कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एफआईआर भी मेरे पास मौजूद है। एक तो सबसे पहले इस पे जो फार्मूला मौजूद है वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। जिना अस्पताल में मौजूद गैर सरकारी फार्मेसी में ड्रग इंस्पेक्टर का सरप्राइज विजिट, यहाँ से भी सरकारी अद्वियात नॉट फॉर सेल बरामद। आखिर हो क्या रहा है? ये सरकारी अद्वियात क्या बंटने के लिए बनती हैं? आवाम के टैक्स के पैसों से खरीदी गई अद्वियात फिर दोबारा हमारे ही लोगों को खरीदनी पड़ती हैं। अद्वियात की मौजूदगी ने इस बात को यकीनी बना दिया कि सरकारी मेडिसिन खुलेआम फरोख्त हो रही हैं। ड्रग इंस्पेक्टर ने कानूनी कार्रवाई करते हुए अपने हिस्से का काम पूरा किया। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट अब पता चलाए कि ये कौन लोग हैं जो सरकारी अद्वियात चुरा रहे हैं। क्या चीज़ें सही है, तो इम्पोर्टेड है, तो इसकी वजह रजिस्टर्ड है, ये देखो ना। ये देखें, सिंध गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सेल। मैं जब यहाँ इंटरव्यू थी तो मैं ये समझी थी कि शायद यहाँ पे जो है वो फ्री मेडिसिन दी जाती है, लेकिन जाकिर साहब ने बताया कि यहाँ पर बेसिकली इनका गवर्नमेंट से एग्रीमेंट होता है कि ये 15% डिस्काउंट के साथ मेडिसिन देते हैं। यहाँ पे फ्री मेडिसिन नहीं दी जाती, 15% डिस्काउंट होता है। ये जो हम जिना हॉस्पिटल की फार्मेसी में मौजूद हैं और यहाँ से ऐसी मेडिसिन निकलना जिसमें सिंध गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लिखा हो, ये क्राइम है। शुबा है अभी तो, हाँ, जब तक हम देखेंगे नहीं। ये है, ये स्टैम्प मौजूद है ना, ये रही स्टैम्प डॉक्टर। ये निकल रही, सारा निकालो। कितने ये काफ़ी सारे कागजात हैं। ये सारे निकालो। अच्छा, ये वहाँ पे भी हमने देखा था, ये लगी हुई क्लियर, थोड़ी सी और क्लियर दिख जाएगी आप।
सिंध गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है ना? जी लिखा हुआ है, ये देखिए गवर्नमेंट, आप इसमें पढ़ लें, प्रॉपर्टी इसमें पढ़ लें। ये जो आपके पास में मेडिसिन निकली है जिसपे नॉट फॉर सेल लिखा है, क्या बोलेंगे अब आप? कौन सी वाली एक्सपायर है क्या? एक्सपायर्ड नहीं है, नॉट फॉर सेल है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। not- ये कैसे है यहाँ पे? ये किस तरह आई है सर? मैनेजर साहब जो आ जाए तो बताइए। आ जाए मैनेजर साहब, लाइसेंस की कार्ड भाई, ये कैसे है ये? इधर आ जाए जरा मैनेजर साहब, सामने आए ना, बताएं कैसे? आवाज़ निकाल के बोलें, थोड़ा हमें आवाज़ आए। सर मैं मुख्तलिफ शिफ्टें और क्या पता करूँगा किसने लिखी पता है। करो। आप मैनेजर है ना, आपकी कब से कब तक शिफ्ट होती है? 9 से 5 9 से 5 होती है, तो आपको पता होना चाहिए ना ये कैसे आई है। पर मालूमात लेते हैं। अच्छा मालूमात लेते हैं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर हो ही नहीं सकता ऐसे, बताएं सही कह किसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? जब आपसे कहा कि ये वाला बॉक्स उतारें, एक्सक्यूज मी, आपसे कहा ये वाला बॉक्स उतारें, तो आपने ये कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें इनवॉइसेस हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने इस तरह से कहा, फिर हमने कहा नहीं उतार दें, इसी के अंदर से मिली है आपने को उतारा, मैंने उतार दिया उसी टाइम। ये, इसको ज़रा खाली करें। और तू कह रही पढ़ समान पढ़े यार, ये तो मेरा कास्ट फेल हो। ये आपकी क्लास वाला है। हाँ, तू ये करो कम करी नहीं बुधाई भी सही ना तो फिर ये कब से काम शुरू किया आपने? गवर्नमेंट चोर तक कट्ठे जो भी लखे जो भी बाबा क्वांटिटी को 1 रुपये आइटम निकालना है। शिफ्ट एक रुपये क्वांटिटी को आप कैसे काउंट कर सकते हैं? एक भी निकलेगा तो आप लीगल काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अब क्या होगा? मैडम वही प्रोसेस होगा, हम उसका फॉर्म 3 बना रहे हैं, जो सीजर केस जो होता है वो सीज करके बोर्ड से हम कस्टडी परमिशन ले लेंगे और हम ये केस रेफ़र कर देंगे बोर्ड में ना, जो फर्दर डायरेक्शन हमें बोर्ड से मिलेगी उसी हवाले से फिर हम इनकी सही, इनसे थोड़ा इन्वेस्टिगेट तो करें कि ये मेडिसिन कौन इनको सेल करता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट वो हॉस्पिटल इनके- में ही बैठे हुए मैडम, हैं इनके और गवर्नमेंट की खिलाफ- प्रॉपर्टी इनके हाँ। पास है। मेरी इनके खिलाफ हम जब FIR लॉन्च करेंगे ना तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी या FIA वाले करेंगे, ठीक है, तो कि कहाँ से हम भी इनसे पूछेंगे कहाँ से लाए हो, कैसे मिली है, तो हमसे ये सही नहीं हमें बताएंगे। जब FIA या पुलिस इनको पकड़ के जाएगी तो फिर खुद ही वहाँ में सच बोलेंगे। मैडम ये भी केस रजिस्टर्ड हुआ अभी आज के जो भी हमने कार्रवाई की है उसमें 2 केस हम दोनों ही स्टोरों से हमने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी निकाली है। यहाँ से 13 पीस है, वहाँ से जो है आपके सामने थे, तो ये दोनों ही केस रजिस्टर होंगे। दोनों ही केसेस का प्रोसेस यही होगा कि हम बोर्ड में भेजेंगे, जो फर्दर डायरेक्शन हमें बोर्ड से मिलेंगे FIR लॉन्च करवाएंगे, फिर इनसे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस करेगी या FIA करेगी। ठीक है जी, हमारी भी कोशिश यही थी कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है बेसिकली जो आवाम को रिलीफ देने के लिए जो चीज़ें हैं उसकी सेल्स और परचेज़ को रोका जा सके। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो है ड्रग डिपार्टमेंट के ड्रग इंस्पेक्टर ने किस तरीके से कार्रवाई की और इनके ख़िलाफ़ जो भी कानूनी एक्शन है वो लिया गया। नाज़रीन, इस वक्त हम ड्रग के ऑफिस में मौजूद हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, और जितनी भी जो भी मेडिसिन का जो सॉल्ट बाहर से आता है, बैरून मुल्क से आता है, वो ड्रग की निगरानी में ही आता है। अच्छा, इस वक्त जो मेडिसिन इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि आपको बज़ाहिर क्लियर दिख रही होगी चिल, और नीचे जो है नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है और सिंध गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लिखा है। इस मेडिसिन के हवाले से मैं बता दूं, एवरेस्ट फार्मा की ये मेडिसिन है और ये वो मेडिसिन है जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है। ना सिर्फ रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड ना होने के बावजूद ये इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये जो लिखा हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, ये पूरी एक करप्शन की दास्तान है और इस दास्तान के कच्चे चट्टे जो है वो इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। ये आप देख लें कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की FIR भी मेरे पास मौजूद है। एक तो सबसे पहले इस पर जो फार्मूला मौजूद है वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र है।
इस तरह के फार्मूले की मेडिसिन की इजाज़त कभी भी ड्रग ने नहीं दी। उसके बावजूद ना सिर्फ जो है इसका टेंडर भी पास हो जाता है, बल्कि सिंध गवर्नमेंट अपने पेशेंट्स को ये अद्वियात भी फराहम कर देती है। इसका जो पूरा केस है ये कोर्ट में चल रहा है और जो है इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि अब ना सिर्फ ये मेडिसिन जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं थी, बल्कि इस एवरेस्ट फार्मा की जितनी भी मेडिसिन थी उन तमाम मेडिसिन के जो लाइसेंस थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं और जो है वो फैक्ट्री जो है वो सील कर दी गई है। कि जो हमें यहाँ ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसके मुताबिक मार्केट से अगर इन्होंने 1 लाख की दवाइयाँ उठाई हैं तो सिंध गवर्नमेंट का जो टेंडर पास हुआ था वो तकरीबन 2 करोड़ का था। तो ये मेडिसिन, ये पूरी एक करप्शन की दास्तान है। ये मेडिसिन तो बंद हो गई, इसके ख़िलाफ़ जो भी एजेंसीज़ हैं जो कार्रवाई कर रही हैं वो अपनी जगह है। मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करना चाहती हूँ कि टेंडर कैसे मंजूर हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे। वो फार्मूला जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो अद्वियात जिनको लाइसेंस ही नहीं दिए गए, उनका टेंडर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कैसे मंजूर हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि काइंडली इस पर भी थोड़ी सी नज़रसानी करें और इन लोगों के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई करें। आज का प्रोग्राम इसलिए किया गया कि ड्रग डिपार्टमेंट की अहमियत और इसकी काविशें आवाम में रोशनास कराई जा सकें, सरकारी अद्वियात चुराने और बेचने वालों को लगाम डाली जा सके और हस्पतालों के एमएस इस बात के जिम्मेदार हैं कि इस बात को यकीनी बनाएं कि सरकारी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं या KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।